गुमगी में चंद्रवंशियों के निजी जमीन पर जबरन जलमीनार निर्माण के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। तीसरी प्रखंड के मौजा गुमगी में विभागीय अधिकारियों के मिली भगत से पीएचडी विभाग द्वारा गलत तरीके से चेक स्लिप और एनओसी निर्गत कर रैयत धारक को बिना सूचना किए उस पर जबरन जलमीनार निर्माण करने के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका संचालन सुनील राम ने किया। उक्त धरना प्रदर्शन के माध्यम से धरना में मौजूद वक्ता अंचल और प्रखंड के अधिकारियों के खिलाफ जमकर बरसे। साथ ही प्रखंड सह अंचल अधिकारी को लिखित विज्ञप्ति देकर कहा कि अगर 30 मार्च तक हम लोगों को लिखित रूप से ठोस निर्णय नहीं दिया गया तो इसी प्रखंड मुख्यालय परिसर में हम लोग यह निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और जरूरत पड़ा तो जिला स्तरीय आंदोलन पर भी बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेवार यहाँ के बीडीओ और सीईओ होंगे। मौके पर ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक भीम रमानी, जिला मीडिया प्रभारी मंटू राम, देवरी प्रखंड उपाध्यक्ष सुरेश राम, रिंकू कुमार, बाबूलाल शाह, संतोष राम, अशोक राम, नरेश राम, रामदेव राम, मनोज राम समेत कई महिलाएं और भाजपा के कई गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी महान हमारे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भाग लिए। दूसरी बात, हम सीएनडी में आते हैं। सरकार ने मुझे सीएनडी में रखा है और सीएनडी में रखने का बहुत बड़ी कारण है। सरकार ने जब मुझे सीएनडी में डाला तो उनका उद्देश्य था कि हमारे समाज के जमीन को आने की जो सीएनडी में है उनके जमीनों को कोई भगड़ा के नहीं दिखा ले, कोई धोखाधड़ी से नहीं दिखा ले, कोई बात नहीं दिखा ले, कोई शराब पीकर के नहीं दिखा ले, कोई अनपढ़ है तो किसी और पेपर को दिखा के नहीं दिखा ले। हमारा जमीन सुरक्षित है, इसलिए हमें सीएनडी में रखा गया है। फिर आज सीओ को किस हिसाब से अधिकार मिल गया कि हम सीएनडी में होने के बाद भी हमारे जमीन पर एनओसी बना दे। हम इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन रखे कि सरकार ने जो भूटान जमीन दिया है और वह कभी भी चाहे तो ले सकता था, तो वो राइट बनता था, लेकिन सीओ या वीडियो या जो भी एसपी साहब है पहचान करके देखे उसकी बात को, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि राइट की जमीन भूटान जमीन यदि माल गुजारी भर रहा है और उसका माल को आप जो बात कर रहा है तो वह जमीन स्वतः रेती में बदल जाता है और यह जमीन मेरा रेती है। इस जमीन पर यदि सीओ के माध्यम से यदि बनाया जाएगा, हम यह बता देना चाहते हैं सीओ और वीडियो एसपी साहब को कि हमारे जमीन पर यदि एक कदम भी रख लेता है या काम करवाना चाहिए तो हम अपने समाज के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर हमें शहीद होना पड़ेगा, लेकिन हम जमीन को किसी के कदम नहीं छोड़ेंगे। भाई लोग हमसे उनको बता सकते हैं, हमें बोलना बहुत कुछ था, लेकिन अभी चोर वो चोर भागा हुआ है, हमें उसे पकड़ना था। समझ लें, थोड़ा सा हम लोग भी मनना होगा। मनोज जी से बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि हम लोग भी वहाँ सब ओरिया जाएगा। बिना बताए और इस तरह की अगर सोचिए कि एक परिवार को बेघर किया जाता है, जमीन से उन्हें बेदखल किया जाता है, तो ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा मैं करूं वो कम होगी, क्योंकि सरकार जनता की होती है और जनता सरकार की जिम्मेवारी है कि जनहित में कार्य करना
कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आप मेरी बातों को सुन करके आप धरना स्थल पर आए और जो भी समस्या है इनका उस पर समाधान करने का आप पहल करें, प्रयास करें। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये धरनार्थी परिवार के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर के खड़े हैं और इनके सुख और दुख में समर्पण रहेगा। जब तक आपको न्याय नहीं दिलाएंगे हमारा भी समर्थन और सहयोग आपको हमेशा तात्पर्य मिलता रहेगा और आपके हर लड़ाई में मैं संघर्ष करूंगा। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी हम देख रहे थे कि जमीन का जांच रिपोर्ट भी मेरे मोबाइल में है एक कॉपी। अब चूंकि सरकारी कर्मचारी जांच रिपोर्ट दिए हैं, कैसे दिए, किस आधार पर दिए, ये तो एक जांच का विषय है। और चूंकि उस जांच रिपोर्ट में इस जमीन को जंगल बताया गया है और उक्त जमीन का वन प्रमंडल पूर्वी भाग गिरिडीह के द्वारा एनओसी देने की भी बात कही गई। तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि जब वन भूमि का जमीन है तो फिर अंचल कार्यालय किस आधार पर जो है सो कानूनी कार्रवाई करना चाहता है और किस आधार पर पीड़ित परिवारों का गोदाम में दिए गए जमीन का रसीद निर्गत कर रहा है। आखिर में यह परिवार वर्षों से सरकार को राजस्व मालगुजारी दे रहा है और जिसके विनिमय में उन्हें सरकार द्वारा रसीद दिया जा रहा है। तो ये तो अंचल कार्यालय को नापी करके स्पष्ट करनी चाहिए कि ये जमीन अंचल की है, झारखंड सरकार की है या वन भूमि की है। ये एक जांच की विषय है और इसका जांच अविलंब हो और जब तक जांच नहीं किया जाता है और इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया जाता है तब तक ये लड़ाई हम लोगों का आगे भी जारी रहेगा। और आज हम लोग जो है तो एक इस धरना के माध्यम से अंचल कार्यालय को चेतावनी दे रहे हैं और उनसे मैं मांग करता हूं कि विधि सम्मत आप इसकी जांच कराएं और जांच करा करके और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिया जाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भाजपा। माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस भूमिहीनों को जमीन से हटाने के बजाय उसके साथ न्याय दिलाने के लिए आप पहल कीजिए ताकि वो जो जमीन बसा रहे। अन्यथा ये आंदोलन अभी शुरुआत है। हमने चाहते हैं कि आंदोलन प्रखंड से बढ़कर जिला तक जाए, क्योंकि वो जमीन उसका मिला है और घर में बेघर होगा तो लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए मैं एक बार पुनः अंचल अधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि उस पर आप न्याय संगत जो कार्रवाई हो उस पर करें। धन्यवाद। जिला कोषाध्यक्ष दीपक चंद्रवंशी जी, तमाम हमारे समाज के माताएं बहनें एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष